रामू काका एक बूढ़े चौकीदार थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां उनकी जिंदगी की कहानी बताती थीं। वो गरीब थे और उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी इमारत में चौकीदारी का काम मिला। कम ही लोग उस इमारत के पास जाने की हिम्मत करते थे। कहते थे कि वहां भूतों का साया है, लेकिन रामू काका को डर नहीं था। उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। इमारत बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारें टूट रही थीं और छत से प्लास्टर गिर रहा था। 2 मंजिलें तो सालों से बंद पड़ी रही थीं। कहा जाता था कि वहां कोई अमीर परिवार रहता था, लेकिन एक रात अचानक सब गायब हो गए। कुछ लोगों ने अजीब आवाजें सुनी थीं, कुछ ने साए देखने का दावा किया था। रामू काका को यह सब बकवास लगता था। भूतों में उनका यकीन नहीं था। पहली 2 रातें शांत बीती। रामू काका अपनी कुर्सी पर बैठकर रेडियो सुनते रहे। तीसरी रात थी, हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां खिड़कियों से टकरा रही थी। अचानक रामू काका को एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उन्होंने ध्यान से सुना। आवाज बंद मंजिल से आ रही थी। उन्होंने सोचा शायद हवा होगी। रामू काका उठे और टॉर्च लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़े। सीढ़ियां चढ़ते हुए उनके पैर कांप रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज आ रही थी। उन्होंने टॉर्च जलाई। उनकी नजर दीवार पर पड़ी। उनकी परछाई दीवार पर नाच रही थी। अचानक परछाई ने आकार बदल लिया। उसे देखकर रामू काका के होश उड़ गए। डर के मारे रामू काका पीछे हटे। उनके पैर सीढ़ियों से फिसल गए। टॉर्च उनके हाथ से छूट गई और नीचे गिर गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रामू काका दर्द से करारते हुए नीचे बैठे रहे। तभी उन्हें एक कमरे से रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे डरते डरते वो उस कमरे की तरफ बढ़ रहे। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर एक मेज पर मोमबत्ती जल रही थी। कमरा खाली था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। ये उस परिवार की याद दिलाती थी जो यहाँ रहता था। रामू काका ने देखा कि मेज पर एक फोटो एल्बम रखा हुआ है। उन्होंने उसे उठाया और पन्ने पलटने लगे। फोटो एक खुशहाल परिवार की थी, माँ, पिता और उनके 2 बच्चे। आखिरी पन्ने पर एक तस्वीर थी जिसमें पूरा परिवार मुस्कुरा रहा था। तभी रामू काका की नजर तस्वीर के पीछे लिखी एक लाइन पर पीडीडीडी, हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे इसी घर में। रामू काका समझ गए, ये घर उस परिवार की आत्मा का बसेरा था। ये कोई भूतिया जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा घर था जहां प्यार और यादें हमेशा के लिए कैद हो गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वो इस घर की देखभाल करेंगे ताकि ये परिवार शांति से रह सके।